बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बोर और बड़ी के डायग्राम के बारे में। तो आज इसको पढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स को क्लियर कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ हमें समझ में आएगी। तो टर्म्स आते हैं यहाँ पे कुछ। ऑक्टेट रूल क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ऑक्टेट रूल की। देखिए, कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है तो उसकी फुलमेंट जो होती है एटम के अंदर, वो डिपेंड करती है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। तो जैसे एक इंसान होता है, उसकी 3 बेसिक नीड होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। वैसे इलेक्ट्रॉन की भी एक बेसिक नीड होती है। जैसे मेरे पास है सोडियम। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे करेंगे? 2 एटॉमिक नंबर से कितना होता है? 11। अब जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, यहाँ पे दिया ना, एटॉमिक नंबर जितना होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, तो अब इसका एटॉमिक नंबर आपको 11 मिला है, तो आपको कॉन्फ़िगरेशन ऐसा करना है कि इसके पूरे सम करने पे 11 आए। तो यहाँ पे 2 पहले, उसके बाद 8, उसके बाद 1। ठीक है, तो अब इसके किनारे पे जो होगा वो 1 है, तो ये क्या है? आउटर मोस्ट सेल में इसका क्या आएगा? 1। तो उसको क्या बोलेंगे? इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और यही 1 को अगर आप निकाल दीजिए तो क्या होता है, अगर आप इसको निकालेंगे तो यहाँ पे इसका 8 कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको क्या होगा? +1 बाहर निकालना पड़ेगा, तो इसका 8 कंप्लीट हो जाएगा। तो हर एक इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट सेल को 8 इलेक्ट्रॉन से भरने की कोशिश करता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्टेट रूल। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बारे में, बोर और बड़ी के डायग्राम के बारे में। देखिए, ये जो आपका सोडियम इलेक्ट्रॉन है, सोडियम एटम है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने होंगे? 11, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 11 है। अब ये बात आती है कि आपने ये जो भरा है कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 1, ये किस तरीके से भरा। तो देखिए, यहाँ पे बोर और बड़ी जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना एक रूल निकाला था। उस रूल के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बोला था कि किसी भी सेल में जितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं वो इस फॉर्मूले पे बेसिस होंगे। अगर फॉर्मूला, अगर पहला सेल है, पहला सेल होता है के, अगर पहला सेल है तो उसका एनर्जी लेवल क्या होगा? 1। ठीक है, ये जो ऐसे सर्कुलर में घूमे हैं इनको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल्स। और ये जो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? एनर्जी डायग्राम। ठीक है, तो पहला एनर्जी लेवल क्या होगा? के का, उसके बाद एल का, उसके बाद एम का, उसके बाद एन का। ठीक है, के, एल, एम, एन। के में क्या होगा? 2n² का फॉर्मूला लगेगा, तो 1 के का वैल्यू है। ठीक है, 2 करेंगे 2 आ जाएगा। एल में 2 होता है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 2 जा 8, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 2 जा 18, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 2 जा 32। इस तरीके से बच्चों आपको समझ में आया कि कैसे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया। ये आया है बोर और बड़ी के इस फॉर्मूले की वजह से, 2n² की वजह से, 2, 8, 18, 32। ठीक है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं हमारी एनर्जी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि ये ड्रॉ कैसे करते हैं। हम जितना इसका एटॉमिक नंबर होता है उतना ही हमें इलेक्ट्रॉन भरना है उसमें। और ये इलेक्ट्रॉन फिलमेंट का कैसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे? कॉन्फ़िगरेशन से पता करेंगे। 2, 8, 18, 32। अब जैसे आपको बनाना है मैग्नीशियम का। ठीक है, आपके पास एटम है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर आपको सबको पता है 12। ठीक है, अब 12 में क्या होता है? 2, ठीक है, पहले, फिर 8, फिर कितना बाकी है? 2 + 8 हो जाएगा 10, और 2 बाकी है ना, 2 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए, आपको एक और चीज़ ध्यान देनी है कि यहाँ पे 18 है, तो आप पूरा 18 यहाँ नहीं भरते हैं। आप पहले क्या करते हैं? 2, 8, 8 फिल करने पे यहाँ पे आप यहाँ से 9, 10 शुरू नहीं करेंगे। अगर 9 कोई आता है तो पहले वो यहाँ जाएगा, और यहाँ पे जब तक 8 इलेक्ट्रॉन फुल नहीं हो जाते तब तक आप यहाँ पे 9, 10, 11 शुरू नहीं कर सकते। ये आपको ध्यान देना है, और ये सब हुआ है ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऑक्टेट रूल ही बोलता है कि सबको पहले 8, 8 करना है। एक्सेप्शन होता है ये, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी ऑर्बिटल में जितने भी एनर्जी लेवल्स है सब में आपको 8 करना है, उसके बाद ही आप उसमें 18 और 32 भर सकते हैं। समझ आई बात? इस तरीके से हम किसी भी आइटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो देखिए, अब इसी तरीके से आपको ढेर सारे आइटम अगर निकालने हो तो कैसे निकालेंगे आप? जैसे आपके पास एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, और नंबर जो एटॉमिक नंबर होता है उसी के नंबर का इलेक्ट्रॉन इक्वल होगा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे? पहले 2, ठीक है, 2 से ज़्यादा नहीं भर सकते, 8, उसके बाद 3। ठीक है, 3 आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा आपके कि 3 जो है वो आउटर मोस्ट। अब इस तरीके से आप बनाएंगे एनर्जी लेवल, बीच में न्यूक्लियस बनेगा, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे बना देंगे। उसके बाद कितना बनेगा? 3, 1, 2, 3 हो गया। तो अब देखिए, आउटर मोस्ट सेल पे कितने इलेक्ट्रॉन इसके आए? 3, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 3।
और इसको 8 करने के लिए कितना देना पड़ेगा और कितना निकालना पड़ेगा। देखिए एक और चीज़, हम 3 से ज़्यादा दे नहीं सकते और 3 से ज़्यादा निकाल भी नहीं सकते, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको 8 करने के लिए 2 कंडीशन है। अब इसको 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 5, और 5 हम दे नहीं सकते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 निकाल देंगे। तो इस ये दे रहा है तो इसके लिए कौन सा चार्ज आएगा, +3। तो एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज आया, +3। अब इसी तरीके से स्कैंडियम है, ठीक है। स्कैंडियम क्या होता है, 21। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,8। और देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 8 आप लेके जाएंगे ना, 18 हो गया। 18 के बाद आप यहीं पे 9, 10, 11, 12 नहीं होगा, 18 होगा। कितना बाकी है अभी मेरे पास, 19, 20, 21, 3 बाकी है ना, तो 3, ठीक है। अगर आप उसकी जगह पे 9, 10, 11 ऐसे लिखते हो तो ये वाला गलत है और ये सही है। आपको यहाँ पे भरना है, ये जब 8 हो जाएगा तभी आप यहाँ पे 9, 10, 11 भरना चालू करेंगे। समझ आया कैसे बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एनर्जी लेवल क्या है, KLMN, और सब में जितना इलेक्ट्रॉन भरना है वो इस फॉर्मूले के ऊपर से हमको मिला है, ठीक है। समझ आया आपको। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो गई। लास्ट ऑर्बिटल जो बनेगा उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन आपके होंगे उसको हम क्या मानेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ऐसा नहीं है कि वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग हो सकते हैं, सेम नहीं आ सकता आंसर, सेम आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इस एटम के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 3 है और इसकी वैलेंसी कितनी है, +3, ठीक है। तो अब ऐसा है कि वैलेंसी कैसे पता किया, आपको 8 करने के लिए कितना ज़्यादा पड़ रहा है या कितना कम पड़ रहा है, जिससे आपका 8 हो जाए, चाहे वो L सेल का हो चाहे M सेल का हो, ठीक है। और एक चीज़ और कि +3 से ज़्यादा आप दे नहीं सकते, -3 से ज़्यादा आप निकाल नहीं सकते। मतलब 3 से ज़्यादा और 3 से ज़्यादा हम ना दे पाएंगे ना निकाल पाएंगे। इतनी एनर्जी ना न्यूक्लियस के पास है ना हमारे पास है, ठीक है। समझ आया आपको। ये सारे टर्म्स क्लियर हो गए। ऑक्टेट रूल क्लियर हो गया, वैलेंसी समझ में आ गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया, बोर बड़ी डायग्राम समझ में आ गया, उसके फॉर्मूले के बारे में समझ आ गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पढ़ना किस बारे में है, मास नंबर, आइसोटोप, आइसोबार, ये बचा है, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में आपको यहाँ बोला गया है कि एटॉमिक नंबर जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ठीक है, ये समझ में आता है। अब यहाँ पे बोल रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। अब इस बात को समझिए, देखिए अब बोर मॉडल को मैंने पढ़ाया था तो आपको पता होगा कि उन्होंने बोला था एक स्टेशनरी ऑर्बिट होता है जिसको हम एनर्जी लेवल बोलते हैं। अब ये जो एनर्जी लेवल है इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन फिल है, ठीक है। अब उन्होंने ये भी कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो उनके अंदर एक रेडिएशन फ्लो करता है, उस रेडिएशन की वजह से एक एनर्जी लगती है, ठीक है। और जब कोई चीज़ मोशन करती है तो वो कौन सा एनर्जी निकालती है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन की भी अपनी एक काइनेटिक एनर्जी होगी और उस काइनेटिक एनर्जी को ये कहाँ लगाता है, न्यूक्लियस के ऊपर लगाता है, ठीक है। जब जब रोटेट करेगा तब तक ये न्यूक्लियस पे एनर्जी लगाता है अपनी। अब ये बताइए अगर इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर इधर 8 इलेक्ट्रॉन मिल करके और इधर के 2 इलेक्ट्रॉन मिल करके इस पर एनर्जी लगाते तो ये क्या होता, अगर सबका एनर्जी इस पर लगता तो ये क्या होता, एकदम श्रिंक हो जाता है ना, ये एकदम दब जाता। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है बच्चों, क्योंकि देखिए अगर इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। पोजीशन याद होगी आपको, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर तो कोई चार्ज नहीं होता है, तो इलेक्ट्रॉन जितने भी इस पर फोर्स लगाएंगे तो अगर अंदर जो प्रोटॉन है वो इक्वल फोर्स लगाता है। इसी वजह से जैसे इसने फोर्स लगाया तो इसने भी फोर्स लगाया, इधर इनका फोर्स लगा, इधर इतना फोर्स लगा, तो ये जो डिस्टेंस है वो फिक्स रहता है, ठीक है। इसीलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, ठीक है। इसके स्टेशनरी ऑर्बिट को फिक्स रखने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन फोर्स लगाएगा उतना अंदर से प्रोटॉन भी लगाता है, इसीलिए इनके बीच का डिस्टेंस कभी भी ज़्यादा या कम नहीं होता। समझ में आया बात, इसीलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है। अब यहाँ पे मास नंबर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। अब निकाल के दिखाते हैं आपको। जैसे देखिए यहाँ पे आपने सोडियम एटम लिया है, इसका एटॉमिक नंबर 11 और मास नंबर 23। अब इसका देखिए एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 11 होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना होगा, 11 होगा। और मास कितना दिया है इसका, 23। और अब इसके बाद यहाँ पे जो मास नंबर दिया है, इसका मास नंबर जो दिया है 23। अब मास नंबर का फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 11, ठीक है। इसको माइनस करेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से। देखिए फॉर्मूला क्या पे था मेरे पास, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो अब यहाँ देखिए प्रोटॉन का नंबर आपको 11 मालूम है, न्यूट्रॉन आपको पता करना है, मास नंबर 23 दिया है,
क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये 3 है, ठीक है, माइनस करते हैं इसको, कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 और 2 में से 1 गया 1, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना मिल गया हमको 12, ठीक है। एक और बात याद रखिए, फॉर्मूला आपने चेंज कर दिया, ऐसे कैसे, देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को अगर हम इधर लेके आते हैं, ठीक है, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और मास नंबर इधर आता है तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, यानी कि मास नंबर, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, अगर आप उसको घटा देते हैं तो वो क्या मिल जाता है आपको, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाता है, समझ आए बात। तो मास नंबर से आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी निकाल सकते हैं। और आइसोटोप्स, आइसोबार क्या होते हैं, देखिए आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर चेंज होता है, एटॉमिक नंबर सेम होगा और मास नंबर चेंज होगा, ठीक है। और आइसोबार क्या होते हैं, जिनका मास नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर चेंज होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होगा, चेंज होगा, समझ आए। अब देखो आइसोटोप्स में हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स पढ़ने हैं, H11, H21, H31। अब ये बात रही देखिए, मास हमेशा ऊपर लिखते हैं, नीचे एटॉमिक नंबर लिखते हैं, ऊपर मास लिखते हैं, नीचे एटॉमिक नंबर, ऊपर मास, नीचे एटॉमिक नंबर। देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 111, सबका सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक मास, आइसोटोप्स, लेकिन मास नंबर चेंज है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटियम, इसको क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम, और तीसरे वाले को बोलते हैं ट्राइटियम, ठीक है। बात समझ में आई। आइसोटोप्स क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन मास नंबर चेंज होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। और आइसोबार जिसमें एटॉमिक नंबर चेंज होता है और मास नंबर सेम होता है, ठीक है। तो आज का ये चैप्टर जो है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम खत्म होता है, कल पढ़ेंगे वर्क एनर्जी और पावर चैप्टर, ठीक है। पूरा केमिस्ट्री सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, उसके लिए अलग से वीडियो बना दी जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।